हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए यूपी पीसीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। यह भारत भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 17 मार्च को हमारा पीसीएस का पेपर है। अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। मैंने उसी तरीके के प्रश्न रखे हैं जिस तरीके के समीक्षा अधिकारी में आए हैं, उसी ट्रेंड पे आधारित हैं ये प्रश्न। ओके, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। पहला कथन है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो बिल्कुल बातें दोनों सही हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? सी। एक और दो दोनों सही, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है। इसके पश्चिमी वाले साइड में पश्चिमी ढाल पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती पश्चिमी ढाल पे, ठीक है। और इसका जो पूर्वी ढाल है, ये वाला एरिया, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, जिसमें चंदन है, सागौन है, ठीक है। ये है, तो ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय मिट्टियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन? दो कथन है, देखते हैं कौन सा से कथन सत्य हैं। पहला है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। यानी पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, ये बताया गया है पहले कथन में। दूसरा कथन है, काली मिट्टी में लोहे, चूने, मैग्नीशियम और एल्यूमिना की कमी पाई जाती है। तो पहला सही है, दूसरा कथन गलत है। तो हमारा आंसर हुआ ए, केवल एक सही, ठीक है, केवल एक सही। काली मिट्टी में लोहे, चूने, मैग्नीशियम और एल्यूमिना की कमी नहीं पाई जाती है। लोहे, चूने, मैग्नीशियम और एल्यूमिना की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी में इन सब की अधिकता पाई जाती है। पहला सही है, दूसरा गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं। दो कथन हैं जलवायु के संबंध में भारतीय, देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। पहला है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है। तो ये बात सही है या गलत? औसत वार्षिक वर्षा भारत की 125 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा कथन है, उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो यहाँ पे क्या दिया है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बिल्कुल गलत। शीत ऋतु में हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में वर्षा होती है उसका कारण चक्रवात तो है, लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। तो एक, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, केवल एक, ठीक है, केवल एक। अगला प्रश्न, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। दो कथन है, देखते हैं कौन कौन से सत्य हैं। झेलम नदी वुलर झील से होकर बहती है। झेलम नदी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में बहती है और ये भुलर झील से होकर बहती है, बिल्कुल सही बात है। गोमती नदी का उद्गम भुलर झील से होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको पीसीएस में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, पांचवा, निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। आप जानते हैं समीक्षा अधिकारी में दर्रों वाला प्रश्न आया था, थालघाट, भोरघाट, पालघाट वाला। तो दर्रों का, पहाड़ियों का सीरियल ऊपर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम आ सकता है पीसीएस में। तो दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 दर्रे हैं, पीर पंजाल, बुर्जिल, बनिहाल, वाड़ा लाचा। इनमें से उत्तर से दक्षिण क्या है सही? तो इसका आंसर जो सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। सबसे पहले बुर्जिल है, फिर जोजिला, फिर पीर पंजाल और फिर बाड़ा लाचा। बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश का है, बाकी तीनों जम्मू कश्मीर में है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, छठा, निम्नलिखित में से कौन सा कागज उद्योग से संबंधित नहीं है। थोड़े से टफ प्रश्न आ रहे हैं, जो ट्रेंड बदला है आरओ की परीक्षा से, वो भी हमें समझना है। कौन सा इनमें से कागज उद्योग से संबंधित नहीं है। बल्लारपुर महाराष्ट्र है कागज उद्योग से संबंधित, ब्रजराजनगर उड़ीसा ये भी है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश ये भी है, सतना मध्य प्रदेश, सतना मध्य प्रदेश कागज उद्योग से संबंधित नहीं है। यहाँ पर सीमेंट उद्योग लगे हुए हैं, सीमेंट उद्योग से संबंधित है सतना मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। दो कथन दिए हैं, दोनों पर हम विचार करते हैं। एक,
अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य एवं सह्याद्री के संगम पर हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं, मैप में थोड़ा सा समझ लीजिए। अमरकंटक बोला गया तो अमरकंटक पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं। विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्य ये पहाड़ियाँ इधर को जाती हैं। ठीक है, मालवा पठार से सासाराम बिहार तक विंध्य की पहाड़ियाँ। सह्याद्री, सह्याद्री ही पश्चिमी घाट को कहते हैं। पश्चिमी घाट का नाम सह्याद्री, तो पश्चिमी घाट यहाँ पे ये नीचे की ओर आई है। तो अमरकंटक तो यहाँ पे है। दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल गलत बात। ऑप्शन नंबर मतलब पहला कथन गलत हो गया। बिलीगिरी रंगा पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है, और सतपुड़ा ये है, इसका सबसे पूर्वी भाग यहाँ पर है अमरकंटक पहाड़ियाँ। तो बिलीगिरी रंगा सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है, ये भी बात गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत है। बिलीगिरी रंगा पहाड़ियाँ जो हैं वो कर्नाटक में हैं। ठीक है, वो सतपुड़ा रेंज का, सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग नहीं है। तो एक दो दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा लौह उत्पादन से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वो मैग्नीज बॉक्साइट उत्पादन वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख लौह उत्पादन से संबंधित है। कुंद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बैलाडीला, बैलाडीला भी लौह उत्पादन से संबंधित है। एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है लोहे की, छत्तीसगढ़ में है। गुरु महिसानी लौह उत्पादन से संबंधित है, उड़ीसा में है। कोडरमा इसका आंसर है। कोडरमा लौह उत्पादन से नहीं, अभ्रक उत्पादन से संबंधित है। अभ्रक, ठीक है, ये झारखंड में है। कोडरमा अभ्रक उत्पादन से संबंधित है, झारखंड में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ओके, अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी है। हम लोग देखते हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी, बिल्कुल सही है। कोल बांध रावी नदी, बिल्कुल गलत। राजघाट बांध बेतवा नदी, बिल्कुल सही। सलाल बांध चिनाव नदी, बिल्कुल सही। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी हमारा, बी ये आंसर हो गया। कोल डैम, जो कोल बांध है वो रावी नदी पर नहीं है, कोल बांध सतलज नदी पर है। ठीक है, कोल डैम जो आपका है, कोल डैम ये हमारा सतलज नदी पर है। ठीक है, कोल डैम सतलज नदी पर है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन है, जिन पे विचार कर लेते हैं। लेप्चा जनजाति भारत के केवल सिक्किम राज्य में निवास करती है। केवल लगा है यहाँ पे, जहाँ पर केवल लगा होता है वो ज़्यादातर प्रश्न वो गलत होते हैं। ठीक है, लेप्चा जनजाति भारत में केवल सिक्किम राज्य में निवास करती है, बिल्कुल गलत बात। लेप्चा लोग मंगोलाइड प्रजाति के हैं, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, केवल दो सही। लेप्चा जो हैं एक जनजाति जो भारत में निवास करती है, भारत के कई राज्यों में पाई जाती है। आपको दार्जिलिंग तक यानी कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगी लेप्चा जनजाति। लेप्चा लोग मंगोलाइड प्रजाति के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है। अगला प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ राज्य है। ये प्रश्न पीछे में आ चुका है, तो देखते हैं। बघेलखंड मध्य प्रदेश, तो बघेलखंड मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, बिल्कुल सही। कुट्टनाड केरल का है, तो ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है। सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात का, बिल्कुल सही। राढ़ उड़ीसा, बिल्कुल गलत। यही हमारा आंसर हो गया। राढ़ जो क्षेत्र है वो बिहार में पड़ता है। ठीक है, राढ़ जो क्षेत्र है वो बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 12वां, कौन सा मिलान गलत है? एनटीपीसी कोयला आधारित विद्युत केंद्र एक तरफ हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। ये भी प्रश्न इस तरीके का आरों में आया था। विंध्याचल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश, तो ये बिल्कुल सही है। कहलगांव, ये वाला आया था आरों में, कहलगांव बिहार में है। सिमाद्री ये कहाँ पे है? ये हमारा है आंध्र प्रदेश में। बाढ़ विद्युत केंद्र उड़ीसा में नहीं है, ये बिहार में है। बाढ़ बिहार में है। ये जीआईसी लेक्चरर के पेपर में पूछा गया था बाढ़ वाला। ठीक है, बाढ़ विद्युत केंद्र बिहार में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, यही मिलान गलत था। अगला प्रश्न 13वां, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना केरल में नहीं है? ये सब समझ लीजिए इस तरीके का। केरल में नहीं है कौन सी जल विद्युत परियोजना? पल्लीवासल केरल में है, परम्बिकुलम केरल में है, अतिरापल्ली केरल में है, सिल्लेरू, सिल्लेरू जल विद्युत परियोजना टीजीटी सोशल साइंस में पूछा गया था ये प्रश्न, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सिल्लेरू परियोजना आंध्र प्रदेश में है। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया डी। 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित झीलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको मैंने अच्छे से बनाया है, इसको आप समझ लीजिए। ये झीलें दी हैं 4, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? गोविंद वल्लभ पंत झील ये कहाँ पे है? ये हम लोग जानते हैं, यूपी में है। रिहंद बांध की झील है,
सांभर झील आप जानते हैं कहाँ पे है, राजस्थान में खारे पानी की झील है। हीराकुंड झील उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में आप जानते हैं। गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गोविंद सागर झील आ जाएगी 4 नंबर, ठीक है। तो ये 4 नंबर 2 ऑप्शन में है, बी में है और डी में है, तो 4 सबसे पहले आएगी, यानी डी वाली 4 नंबर सबसे पहले आएगी। उसके बाद 2 नंबर सब आएगी, सांभर झील आएगी, ठीक है। उसके बाद सांभर झील आएगी। तो 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील, फिर सांभर झील आएगी राजस्थान में, उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत झील आएगी और हीराकुंड झील सबसे नीचे आएगी, ठीक। ये इसका सही सीरियल है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, पश्चिमी घाट एक सतत पर्वत श्रृंखला है जबकि पूर्वी घाट एक सतत पर्वत श्रृंखला नहीं है, ठीक है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे मैप से आप देख लीजिएगा। पहला कथन क्या है, पश्चिमी घाट एक सतत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट ऐसे सतत श्रृंखला है, बिल्कुल सही। जबकि पूर्वी घाट सतत श्रृंखला नहीं है, तो पूर्वी घाट में ऐसे बीच बीच में कट पड़े हुए हैं, बिल्कुल सही। तो अब पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट की ऊंचाई अधिक है, तो ये बिल्कुल गलत है। केवल एक सही है, पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है, पूर्वी घाट ऊंचा नहीं है, ठीक है। दूसरे में कहा गया है कि पूर्वी घाट की ऊंचाई अधिक है, बिल्कुल गलत। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न थे। आप इसको समझते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।